गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कितना टाइप का रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है वो डिस्कस करने के पहले हम ये जान जाए कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारा किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में बेसिकली होता क्या है हमारा कि जिस मेटल जे पीस को आपको वेल्ड करना होता है या ज्वाइंट करना होता है उसके सरफेस पर या सरफेस एरिया पर हम हाईजे करंट पास करा देते हैं। ठीक है, जैसे ही सरफेस एरिया पर हाईजे करंट पास कराओगे तो मान लो सपोज कर लो कि हमको दो एंड पॉइंट को ज्वाइंट करना है, सपोज कर लो दो पाइप ही को ज्वाइंट करना है। जो पाइप को ज्वाइंट करना है तो जैसे दोनों पॉइंट को हम कॉन्टेक्ट में लाएंगे हमारा, तो ये दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा, एयर गैप होगा ही। ठीक है, और इस एयर गैप होने के चलते यहाँ रेजिस्टेंस होगा। जब इसमें आप हाई करंट पास कराओगे हमारा तो ड्यू टू हमारा क्या होगा, यहाँ पर हीट हमारा डेवलप होगा इस करंट के चलते। ठीक है, इस करंट के चलते क्या होगा, हमारा हीट डेवलप होगा और इस हीट के चलते हमारा क्या होगा, यहाँ जो पॉइंट कॉन्टेक्ट जो होगा हमारा इसके बीच, यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों के बीच ये मेल्ट हो जाएगा हमारा। अब मेल्ट होने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, बाहर से एडिशनल प्रेशर अप्लाई करेंगे और एडिशनल प्रेशर जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये दोनों हमारा एंड पॉइंट क्या होगा, एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएगा। यानी इसमें करना क्या है हमको कि दोनों के सरफेस एरिया पर हमारा जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसमें हमको क्या करना है, हाई करंट पास कराना है। ठीक है, और ये भी जान जाए कि हमारा रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग में हमारा जो होगा वो आर्क जो मतलब करंट जो पास कराएंगे वो एसी करंट पास कराएंगे। यानी इसमें आपको जो करंट चाहिए वो कैसा चाहिए, हमारा एसी करंट चाहिए। तो एसी करंट पास कराने के लिए यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। क्योंकि आपको हाई करंट चाहिए तो हाई करंट पास कराने के लिए आपको सेकेंडरी में क्या होना चाहिए, लो वोल्टेज होना चाहिए। सेकेंडरी लो वोल्टेज होने का मतलब कि यहाँ पर हम जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग में हम लोग 5 टाइप का वेल्डिंग को डिस्कस करेंगे। एक को हम लोग बोलेंगे स्पॉट वेल्डिंग, दूसरे को बोलेंगे बट वेल्डिंग, तीसरे को बोलेंगे फ्लैश वेल्डिंग, चौथे को बोल रहे हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग और पांचवा हमारा क्या है, सीम वेल्डिंग। ये ठीक है, यानी ये किस प्रिंसिपल पर वर्क किया हमारा कि जिस मेटल जो हमको पीस को हमको ज्वाइंट करना है उसके सरफेस एरिया पर हम लोग क्या करेंगे, आपको हाई करंट पास करा देंगे। इस हाई करंट पास होने से हमारा क्या होगा, वहाँ पर हमारा हीट डेवलप होगा। उस हीट से आपका क्या होगा, उसका पॉइंट या कॉन्टेक्ट हमारा क्या होगा, मेल्ट होगा। और मेल्ट होने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, मेल्ट जैसे होगा तो ज्वाइंट होगा और बाहर से हम लोग जिस समय हमारा मेल्ट होगा, हमारा ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी उतना अटेंड होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट जब हो जाएगा तो सप्लाई को क्या कर देना है, कट कर देना है और हम बाहर से उसमें क्या करेंगे, एडिशनल प्रेशर अप्लाई करेंगे जिससे हमारा वो दोनों क्या होगा, हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। ऐसे ये प्रोसेस से ज्वाइंट करने का जो मेथड होगा उसी को हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, जैसे आपके सामने बोर्ड पर हम लिख के रखेंगे इसके प्रिंसिपल को। देखिए, इन ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट इज जनरेटेड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट टू द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय H = I/RT × T। हमारा कहने का मतलब क्या, जो पॉइंट जो कॉन्टेक्ट होगा हमारा, तो उस पॉइंट कॉन्टेक्ट हमारा जो सरफेस होगा, सरफेस को कितना भी कांटेक्ट कर लिए तो उसके बीच में गैप होगा ही, और जब गैप होगा तो वहाँ रेजिस्टेंस होगा। जब उस रेजिस्टेंस में आप करंट पास करेंगे तो हमारा क्या होगा, हीट डेवलप होगा। उस हीट का वैल्यू कितना होगा, I/RT × T। जहाँ I हमारा क्या है, करंट है हमारा, R जो हमारा है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच का रेजिस्टेंस है हमारा, T हमारा है कितने टाइम के लिए हम उसमें करंट पास करा रहे हैं, और ये कैपिटल T जो है हमारा थर्मल जो कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करेगा मेटल, मतलब थर्मल जो कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन मेटल दैट डिफ्यूज, जिसको हमको डिफ्यूज कराना है उसका क्या थर्मल कांस्टेंट है ये हमारा, उस पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके लिए चूंकि हम बताएं कि हाई करंट की जरूरत होती है तो इसके लिए जो करंट का वैल्यू होना चाहिए वो लगभग हमारा क्या है, किसी बुक में पढ़ेंगे तो 4000 से लेकर 5000 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका जो वेरिएशन है 4000 से लेकर 5000, ऐसे कहीं कहीं बुक में आपको 4400 से 5000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी दिया हुआ है। हमको 5 टाइप का क्या होगा, रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग है हमारा, वो कौन कौन सा, बट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग हमारा।
ठीक है, ये आपका क्या हो गया हमारा 5 टाइप्स का रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है। अब 1 बाय 1 करके हम समझेंगे कि होता है क्या। पहला हम बट वेल्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा जो बट वेल्डिंग जो होता है वो एंड टू एंड जो है ज्वाइंट करने के लिए किया जाता है। जब एंड टू एंड ज्वाइंट करना होता है तो उस समय हम लोग बट वेल्डिंग का यूज करते हैं। बेसिकली जैसे मान लो 2 जो पाइप है हमारा या 2 ठो हमारा रॉड है, इस रॉड को यदि हमको ज्वाइंट करना है तो ज्वाइंट करने के लिए हम यहाँ पर जो आपका यूज करेंगे उस कौन सा बट वेल्डिंग करेंगे। ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है हमारा, एक आपका इक्विपमेंट तो बोल दिए कि यहाँ पर चूंकि एसी करंट चाहिए तो आपको एसी करंट ऑब्टेन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, और चूंकि हमको करंट हाई चाहिए तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी जो होगा वहाँ पर वोल्टेज क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, यानी यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिए, प्राइमरी में हम क्या देंगे, सप्लाई देंगे, ठीक है। जैसे ही हम सप्लाई देंगे तो ये वोल्टेज को क्या करेगा, घटा के हमको सेकेंडरी में देगा हमारा। और सेकेंडरी से जो हमारा ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी में 2 टर्मिनल होगा हमारा। ये 2 टर्मिनल से क्या होता है हमारा, 2 इलेक्ट्रोड हमारा कनेक्टेड होता है जो कि कॉपर मटेरियल्स का बना होता है। इस इलेक्ट्रोड से हमारा क्या होता है, 2 क्लैंप हमारा इसमें अटैच होता है। एक क्लैंप हमारा फिक्स होता है और दूसरा क्लैंप हमारा क्या होता है, मूवेबल होता है, ठीक है। मान लो कि हमको यही 2 ठो रॉड है हमारा, इस रॉड को हमको ज्वाइंट करना है तो क्या करते हैं, 2 रॉड है तो एक रॉड को हम इस फिक्स क्लैंप से क्या करते हैं, इससे अटैच कर देते हैं, तो ये तो फिक्स हो गया। और एक रॉड जो हमारा है उसको हम मूवेबल क्लैंप से इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। ये मूवेबल जो क्लैंप क्या होता है, मूव होता है, अप एंड डाउन होता है, तो अपने इसको क्रॉसपॉन्डिंग इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसके लिए इसको मूवेबल बनाया जाता है। अब ये दोनों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में लेते आते हैं, ठीक है, लाएं। जैसे मान लो ये दोनों को आप कांटेक्ट में लाओगे तो ये कांटेक्ट सरफेस के पास हमारा गैप होगा, जब गैप होगा तो वहाँ रेजिस्टेंस होगा हमारा। जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाने के बाद जैसे ही हम सप्लाई देंगे तो हमारा क्या होगा, ये कांटेक्ट जो सरफेस जहाँ पर है उसके जो रेजिस्टेंस हमारा है उससे करंट पास होगा, और जब करंट पास होगा हमारा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा हीट डेवलप होगा, ठीक है। करंट पास होगा तो क्या होगा, हीट डेवलप होगा, और हीट डेवलप होगा तो ये ज्वाइंट पॉइंट के पास जो मेल्ट होगा हमारा, और मेल्ट होगा जब हमारा तो उसके बाद जैसे ही मतलब हमारा टेम्परेचर अटेंड हो जाएगा जितना मेल्टिंग होने के लिए इसको चाहिए, पावर को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एडिशनल हम प्रेशर अप्लाई करेंगे मैकेनिकल, ठीक है। जैसे ही मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करेंगे हम ये दोनों क्या होगा, पॉइंट एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि ये मेल्ट है ही हमारा और इधर से तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो ये क्या होगा, हमारा ज्वाइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, बट वेल्डिंग। अब बट वेल्डिंग का बेसिकली यूज कहाँ होता है, जब एंड टू एंड जो पॉइंट को हमको ज्वाइंट करना होता है। तो जैसे कि मान लो हमारा 2 रॉड है हमारा मेटल्स का, यदि उस रॉड को हमको क्या करना है, ज्वाइंट करना है, तो उस समय हम बट वेल्डिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि बट वेल्डिंग में हमारा 2 रॉड को जो ज्वाइंट करना है, उस एक रॉड को हम कहाँ रखे हैं, फिक्स क्लैंप से अटैच कर दिए हैं, ये फिक्स है, फिक्स क्लैंप है हमारा, ठीक है। और दूसरे रॉड को हम क्या, मूवेबल क्लैंप से। उसके बाद हम दोनों को क्या, एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आए हैं, ठीक है। जब कांटेक्ट में लेके आओगे तो इसके बीच हमारा क्या होगा, गैप होगा ही। जब गैप होगा तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई को ऑन कर देंगे। जैसे ही सप्लाई ऑन करोगे, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है हमारा, हाई जे करंट आपका क्या होगा, कांटेक्ट सरफेस के रेजिस्टेंस से पास होगा। कांटेक्ट सरफेस के रेजिस्टेंस से जब करंट पास होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हीट डेवलप होगा, और उस हीट से कांटेक्ट के पास जो हमारा कांटेक्ट है वहाँ पर वो क्या होगा, मेल्ट होगा हमारा। जब मेल्ट होगा इसका मतलब हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर जब अटेंड कर लेंगे तो हमको पावर को क्या करना है, कट कर देना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिशनल मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करेंगे। जैसे मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो दोनों हमारा जो मेल्ट हुआ था हमारा कांटेक्ट के पास, वो जाके ज्वाइंट कर जाएगा। ऐसे को हम लोग कहते हैं बट वेल्डिंग, और इसका यूज एंड टू एंड ज्वाइंट करने के लिए होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो पाइप को आपको वेल्ड करना है या रॉड को वेल्ड करना है, उस केस में हम लोग बट वेल्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है। सिमिलर टाइप का आपका जो फ्लैश वेल्डिंग भी है हमारा।
फ्लैश वेल्डिंग भी एकदम सिमिलर टू बट वेल्डिंग ही टाइप का है। ओनली यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा हमारा कि यहाँ पर सबसे पहले हमको मान लो जिस वर्क पीस को मेल्ट करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक मतलब क्लैंप से फिक्स कर देंगे, दूसरे हमारा मूवेबल क्लैंप से फिक्स कर देंगे हमारा, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, हम पावर को यहाँ से सप्लाई को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद हम ये दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं। जैसे कांटेक्ट में लेके आओगे तो ये कांटेक्ट जहां पर होगा हमारा, उस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, फ्लैश होगा, ठीक है। और फ्लैश होने से क्या होगा, जब होगा तो हमारा आर्क होगा हमारा, तो हीट डेवलप हो जाएगा। ये हीट डेवलप होगा और इधर से तुम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो ये क्या होगा, जाके ज्वाइंट होगा। यानी अंतर थोड़ा इसमें यही है हमारा कि इसमें क्या किए थे हम लोग, इसमें हम किए थे क्या, पहले हम लोग क्या किए थे, ये दोनों जो हमारा ज्वाइंट करना था उसको कांटेक्ट मिल जाए थे, तब हम सप्लाई को ऑन किए थे। यहाँ पर क्या है, पहले से ही सप्लाई हमको ऑन रखना है और ऑन रखने के बाद ये दोनों क्लैंप को क्या करना है, हमको आपको दोनों क्लैंप को मतलब एक दूसरे के साथ लेके आना है, इसको दोनों को, ठीक है। ये तो फिक्स है, ये वाला हमारा क्या है, इधर लेके आओगे हमारा, मूव करेंगे हम लोग तो दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा फ्लैश हो जाएगा। और जब फ्लैश होगा हमारा तो मतलब हीट डेवलप होगा हमारा, उस हीट से हमारा क्या होगा, वो कांटेक्ट जो सरफेस हमारा क्या होगा, मेल्ट होगा। और चूंकि प्रेशर अप्लाई कर ही रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा हमारा। तो ऐसे जो ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैश वेल्डिंग बोलेंगे। समझ में बात आई। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम फ्लैश वेल्डिंग आते हैं। एक्चुअली फ्लैश वेल्डिंग बता भी दिए क्या है, उसके लिए डायग्राम बनाएंगे, तो पहले इतना नोट डाउन कर लें। हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लैश वेल्डिंग के बारे में, जानेंगे कि ये कैसे हमारा आपको मतलब इसके हेल्प से कैसे हम किसी मेटल्स वर्क पीस को हम कैसे ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। तो इसका वर्किंग के प्रिंसिपल हमारा आपका जैसे हमारा बट वेल्डिंग था हमारा, उसी के प्रकार बट वेल्डिंग के समान ही है हमारा, उसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है हमारा, ठीक है। ओनली यहाँ पर क्या है, डिफरेंस क्या है हमारा, ओनली जैसे कि आप देखे थे बट वेल्डिंग में हमारा, कि बट वेल्डिंग में हम लोग क्या किए थे कि जिस वर्क पीस को हमको ज्वाइंट करना था वहाँ पर क्या किए तो हम लोग उस दोनों को सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके वो दोनों को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए थे। और कांटेक्ट में लाने के बाद हम पावर सप्लाई को ऑन किए थे। जैसे पावर सप्लाई ऑन किए थे हमारा, तो हमारा क्या था, वो कांटेक्ट के सरफेस के पास हमारा जो रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा था हमारा, क्योंकि कितना भी कांटेक्ट कर दोगे तो वहाँ गैप होगा हमारा, तो उसमें रेजिस्टेंस फॉर्म होगा हमारा। तो उस रेजिस्टेंस में जब करंट पास करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, हीट डेवलप होगा। और उस हीट से हमारा क्या हो रहा था, वो कांटेक्ट जो सरफेस हमारा क्या हो रहा था, आपको मेल्ट हो रहा था, ठीक है। कांटेक्ट सरफेस जैसे ही हमारा मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर को अटेंड कर लेगा, हम पावर सप्लाई को क्या किए थे, कट कर दिए थे। पावर सप्लाई को कट करने के बाद हम लोग क्या किए थे, वहाँ पर बाहर से एडिशनल प्रेशर अप्लाई किए थे, जिससे हमारा क्या हुआ था, वो दोनों कांटेक्ट सरफेस एक दूसरे से ज्वाइंट हो गया था हमारा। उस प्रोसेस को हम लोग वहाँ पर बोले थे कौन, बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग का यूज हमारा एंड टू एंड पॉइंट को ज्वाइंट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर क्या है हमारा डिफरेंस, आपको इसका प्रिंसिपल आपका जस्ट लाइक टू बट वेल्डिंग है। ओनली डिफरेंस ये है क्या हमारा, कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को सप्लाई को ऑन कर देंगे, ठीक है। सप्लाई को ऑन करने के बाद इस दोनों इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, आपको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे। जैसे ही एक दूसरे को कांटेक्ट में लाओगे हमारा, तो ये हमारा क्या होगा, इसके सरफेस पर हमारा क्या होगा, आपका फ्लैश होगा हमारा, ठीक है। जिस फ्लैश से होगा मतलब यहाँ पर जब कांटेक्ट होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा फ्लैश आपका इंट्रोड्यूस होगा। उस फ्लैश के चलते हमारा क्या होगा, यहाँ पर हीट डेवलप होगा, और उस हीट के चलते हमारा क्या होगा, कांटेक्ट सरफेस पर हमारा हीट डेवलप होगा तो वो मेल्ट होगा हमारा। जैसे ही हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर अटेंड कर लेगा, हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सप्लाई को ऑफ कर देंगे और बाहर से हम एडिशनल प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा वो दोनों क्या होगा, हमारा एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएगा। तो डिफरेंस हमारा ओनली दोनों में यही है हमारा, कि बट वेल्डिंग में हम क्या किए थे, आपको जिस वर्क पीस को हमको ज्वाइंट करना था उसको कांटेक्ट में लाने के बाद, ठीक है, पहले कांटेक्ट में लेके आए थे हमारा दोनों को हम लोग और उसके बाद हम क्या किए थे, वहां सप्लाई दिए थे। यहां पर क्या है, पहले हम सप्लाई ऑन रखेंगे, और सप्लाई ऑन रखने के बाद
इस दोनों इलेक्ट्रोड को हम एक दूसरे से क्या करेंगे, आपको कांटेक्ट में लेके आएंगे। जैसे ही एक दूसरे को कांटेक्ट में लेके आओगे हमारा, तो हमारा क्या होगा, उसके सरफेस कांटेक्ट पर हमारा फ्लैश होगा हमारा, जिससे हमारा क्या होगा, हीट डेवलप होगा और उस हीट से हमारा क्या सरफेस कांटेक्ट जो होगा वो मेल्ट होगा हमारा। जब मेल्टिंग टेम्परेचर ये अटेंड कर लेगा हमारा, तो हम क्या करेंगे, पावर को कट कर देंगे। अब पावर को कट करने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पर एडिशनल प्रेशर अप्लाई किएंगे, क्योंकि ये सरफेस तो हमारा एरिया मेल्ट हो चुका है और इस पर बाहर से प्रेशर दोगे तो एक दूसरे को क्या कर लेगा, ज्वाइंट कर लेगा। ऐसे ये मेथड ऑफ ज्वाइंटिंग को हम लोग बोलते हैं फ्लैश वेल्डिंग। तो बट वेल्डिंग और फ्लश वेल्डिंग में ओनली यही डिफरेंस है हमारा कि बट वेल्डिंग में हम मेटल के पीस को पहले कांटेक्ट में लेके आए थे और उसके बाद हम सप्लाई दिए थे। और यहाँ पर क्या है हमारा, पहले हम सप्लाई ऑन रखेंगे और सप्लाई ऑन करके हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों जो हमारा ये हमारा जो है इलेक्ट्रोड है, वो दोनों इलेक्ट्रोड को हम एक दूसरे को कांटेक्ट में लेके आएंगे। ठीक है, डायग्राम हमारा दोनों का सेम है, थोड़ा डायग्राम पे ध्यान देंगे। अगेन हमारा चूंकि क्या है, इस पे इसके कांटेक्ट सरफेस पर हाई करंट पास कराना है, तो हाई करंट पास कराने के लिए आपको क्या ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। चूंकि हमको कौन सा एसी करंट चाहिए, यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारा क्या होगा, एसी पर वर्क करेगा हमारा। ठीक है, यानी इसमें एसी करंट फ्लो होगा और एसी करंट फ्लो होने के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। और चूंकि हमको उसके सरफेस कांटेक्ट पर हमको हाई करंट पास कराना है, तो हाई करंट पास कराने के लिए हमको सेकेंडरी में वोल्टेज जो होगा वो लो रखना पड़ेगा और लो वोल्टेज के लिए हमको क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सिंगल फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है हमारा। प्राइमरी में हम सप्लाई दिए, इस सेकेंडरी का 2 टर्मिनल होगा, जिस एक टर्मिनल से हम लोग क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रोड पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं और दूसरे टर्मिनल से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड हमारा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड से हमारा क्या होता है, क्लैंप होता है, जो एक फिक्स क्लैंप होता है, एक मूवेबल क्लैंप होता है। इसी क्लैंप में जिस वर्क पीस को हमको क्या करना, ज्वाइंट करना है, इस आपको क्लैंप में हम क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे एक रॉड लिए हुए हैं, एक रॉड को फिक्स क्लैंप से हम कनेक्ट कर दिए हैं और एक रॉड को मूवेबल क्लैंप से क्लैंप कर दिए हैं। ठीक है, क्लैंप करने के बाद हम लोग जिसको करना है उसको क्लैंप कर दिए। अब जैसे क्लैंप किए, यहाँ पर सबसे पहले पावर को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ठीक है, पावर को ऑन करने के बाद ये दोनों हम इलेक्ट्रोड को क्या करना है, आपको एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आना। जैसे कांटेक्ट में लेके आओगे तो इसके सरफेस पर हमारा क्या होगा, फ्लैश होगा हमारा। ठीक है, जब सरफेस पर फ्लैश आपको इंट्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, हीट जनरेट होगा और इस हीट से इतना ये मेल्टिंग टेम्परेचर हमारा अटेंड कर लेगा, जिससे इसका ये सरफेस कांटेक्ट जो हमारा हो वो क्या होगा, हमारा मेल्ट कर जाएगा। जैसे हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर ऑब्टेन कर लेगा तो हम लोग पावर को क्या कर लेंगे, कट कर देंगे। पावर को कट करने के बाद इसमें हम एडिशनल प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ये दोनों हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। और इस मेथड से जो हमारा फ्लैश मेथड से जो ज्वाइंट होगा वो आपका बट वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में स्ट्रांगली हमारा होगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये बिफोर हमारा क्या था, ज्वाइंट है और ये ज्वाइंट होने के बाद ऐसा होगा, यानी ये स्ट्रांगली होगा। जबकि हमारा वहाँ पर जो स्पॉट वेल्डिंग में देखे थे, एक हमारा स्पॉट बन रहा था। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये आपका क्या होगा, हमारा अच्छा ज्वाइंट होगा हमारा। ये इसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। देखिए, दिस इज सिमिलर टू बट वेल्डिंग, यह बट वेल्डिंग की तरह है हमारा, एक्सेप्ट फॉर द डिफरेंस दैट इन दिस केस करेंट इज अप्लाइड टू द पार्ट बिफोर दे ब्राउट टुगेदर। ठीक है, इसमें अंतर यही है हमारा क्या, कि बट वेल्डिंग में हम कॉन्टेक्ट एक दूसरे को कांटेक्ट लाने के बाद हम करंट पास कराए थे। यहाँ पर क्या है, आपको कांटेक्ट में लाने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें करंट को पास कराते हैं। ठीक है, जैसे ही एक दूसरे को हम लोग कांटेक्ट मतलब एक दूसरे को मीट करेगा, व्हेन दे मीट, जब एक दूसरे से मीट होगा तो हमारा क्या होगा, फ्लैशिंग होगा। अकरिंग और फ्लैशिंग टेक द प्लेस बिटवीन द जंक्शन ऑफ द मेटल पार्ट, दोनों मेटल जंक्शन के बीच में ये क्या होगा, हमारा वहाँ फ्लैश होगा। ठीक है, द टू पीसेस टू बी वेल्डेड आर क्लैंप स्ट्रांगली इन फ्लैश वेल्डिंग। बताएं कि इस केस में हमारा क्या होगा, जो मेटल ज्वाइंट होगा वो स्ट्रांगली होगा फ्लैश वेल्डिंग में। द पार्ट आर ब्राउट टुगेदर एंड रेजिस्टेंस टू द करेंट फ्लो हीट द कंटेनिंग सरफेस। जब एक दूसरे को कांटेक्ट में लाओगे तो करंट हमारा क्या होगा, उस मतलब कांटेक्ट एरिया से हमारा पास होगा हमारा। जब कांटेक्ट एरिया से पास होगा तो वहाँ क्या होगा, हमारा हीट डेवलप हो जाएगा
As soon as the metal has to brought to its melting temperature, the current is shut off and rapidly brought together under considerable pressure. जैसे ही हमारा क्या होगा, आपका करंट पास होगा, मतलब जब हमारा जंक्शन के पास हमारा क्या होगा, हीट डेवलप हो जाएगा, तो कांटेक्ट जो एरिया है वहाँ पर क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा हमारा। जैसे मेल्टिंग टेम्परेचर अटेन कर लेगा, हम पावर को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। पावर को कट करने के बाद इसमें एडिशनल प्रेशर अप्लाई करेंगे और ये क्या होगा, हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। तो इस मेथड ऑफ ज्वाइंटिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लैश वेल्डिंग। ठीक है, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है हमारा, सिर्फ सप्लाई है। एक में हम क्या लिए, दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद सप्लाई दे रहे थे, और एक में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले सप्लाई दे रहे हैं फिर एक दूसरे को कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग अभी डिस्कस कौन कौन सा कर लिए, हम लोग बट वेल्डिंग कर लिए, फ्लैश वेल्डिंग कर लिए, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्पॉट वेल्डिंग। तब तक आप लोग इतना नोट डाउन कर लें। अब हम लोग स्पॉट वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही एक टाइप है हमारा। इस स्पॉट वेल्डिंग हमारा कैसे फंक्शन करता है, इसमें हम कैसे जो वर्क पीस को हम ज्वाइन करते हैं, इसमें हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें होता क्या है हमारा, एक आपको ट्रांसफार्मर होता है हमारा। ठीक है, वो जो ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें हमारा दो वाइंडिंग होगा, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में हम एसी सप्लाई देंगे। जैसे ही एसी सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में हम अप्लाई करेंगे, तो ये ट्रांसफार्मर हमारा क्या करेगा, वोल्टेज को रिड्यूस करके सेकेंडरी में प्रोड्यूस करेगा। मतलब स्टेप डाउन वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज घटा के हमको सेकेंडरी में प्रोड्यूस करेगा। और ये सेकेंडरी से जो दो टर्मिनल है, इस दो टर्मिनल से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोड है, देख रहे हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हमारा पॉइंटेड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। कि कौन सा इलेक्ट्रोड, पॉइंटेड इलेक्ट्रोड करते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड जो हमारा जो देख रहे हैं, वो हमारा क्लैंप से अटैच होता है। एक हमारा मूवेबल क्लैंप होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, फिक्स क्लैंप होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड हमारा किससे, मूवेबल जो है क्लैंप से हमारा फिक्स होगा, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो होगा वो हमारा फिक्स क्लैंप से होगा। तो ये तो इलेक्ट्रोड हमारा फिक्स्ड है हमारा, और ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रोड है, जो पॉइंटेड इलेक्ट्रोड देख रहे हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे हम लोग, वो पॉइंटेड इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। ठीक है, एक पॉइंटेड इलेक्ट्रोड को हम मूवेबल जो क्लैंप से कनेक्टेड कर देंगे, और दूसरे हमारा पॉइंटेड इलेक्ट्रोड को हम फिक्स क्लैंप से आपको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है कि इस दोनों के इलेक्ट्रोड के बीच में हम जो मेटल शीट, ठीक है, मेटल शीट जिसको हमको ज्वाइन करना है, तो इस प्रोसेस से हम लोग मेटल जे शीट को लैप ज्वाइन करते हैं। लैप कहने का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर, यदि हमको एक दूसरे को ऊपर ज्वाइन करना है, ऐसे ज्वाइन करना है, तो उस केस में हम लोग आपको स्पॉट वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप दो इलेक्ट्रोड के बीच में हम लोग क्या करते हैं, ये तो फिक्स है हमारा, ये मूवेबल जो क्लैंप को एडजस्ट करते हुए इस दोनों इलेक्ट्रोड की टिप की हमारा जो है, इसके बीच में हम मेटल जो वायर को क्या करते हैं, आपको लैप करके इसमें प्लेस कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के प्लेस कर देते हैं। जैसे ही प्लेस करेंगे, ठीक है, प्लेस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको प्राइमरी से इसको सप्लाई देते हैं। जैसे ही सप्लाई देंगे हमारा, तो यहाँ पर सेकेंडरी में आपको क्या करेगा, ये ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज को स्टेप डाउन करके यहाँ पर सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे ही वोल्टेज हमारा घटेगा, क्योंकि तो यहाँ से हमारा क्या होगा, हाई करंट पास होगा। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम होगा, हमारा करंट का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। करंट हमारा ज़्यादा पास होगा, तो ये करंट हमारा कहाँ जाएगा, सबसे पहले ये टिप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में होगा। और ये टिप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पर थोड़ा देखिए, तो यहाँ तीन जगह हमारा कांटेक्ट होगा, एक यहाँ पर, एक इस सरफेस का कांटेक्ट, एक यहाँ कांटेक्ट, जिसके चलते यहाँ पर क्या होगा, हमारा हाई हमारा करंट पास होगा, जिससे आपका कांटेक्ट सरफेस एरिया जो हो रहा है तीन जगह, वहाँ पर हमारा क्या होगा, हाई टेम्परेचर ऑब्टेन होगा, मतलब हाई हीट जनरेट होगा। ठीक है, तो इस हीट्स के चलते जो होगा हमारा, ये आपका इलेक्ट्रोड जो है वो भी क्या होगा, हमारा हीट हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोड को मतलब हीट नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड, हॉलो कॉपर यूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड, और उसमें हम लोग वाटर को क्या करते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं।
ताकि वाटर जो सर्कुलेट होगा तो हमारा हीटिंग होगा, तो उस वाटर से ये हमारा इलेक्ट्रोड हमारा क्या होगा, कोल्ड होगा हमारा। जैसे हमारा करंट हमारा क्या होगा, पास होगा हमारा, तो ये आपका मेटल जो शीट है हमारा, दोनों जो सरफेस के कांटेक्ट में है हमारा, ठीक है, तो उस कांटेक्ट एरिया पर हमारा क्या होगा, वहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म होगा हमारा, क्योंकि कितना भी आप कांटेक्ट कर दो हमारा बीच के स्पेस के बीच कुछ रेजिस्टेंस होगा ही, और हाई करंट पास कराओगे तो वहाँ पर क्या होगा, हीट हमारा जनरेट होगा, ठीक है। अब हीट जनरेट होने से हमारा क्या, सरफेस कांटेक्ट हमारा जो होगा वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा हमारा, क्या होगा, मेल्ट होगा। और सरफेस कांटेक्ट जैसे ही हमारा मेल्ट होगा, हम फिर पावर को क्या कर लेंगे, मतलब कट ऑफ कर देंगे, और फिर इसमें एडिशनल जो प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉइंटेड इलेक्ट्रोड है, तो जैसे ही इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो कांटेक्ट है वहाँ पर एक क्या होगा, स्पॉट का फॉर्मेशन होगा, और स्पॉट होकर ये एक दूसरे को क्या कर देगा, ज्वाइंट कर देगा। ऐसे जो मेथड से यदि हम मेटल शीट को ज्वाइंट कर रहे हैं तो उस आप ज्वाइंटिंग प्रोसेस को ही हम बोल रहे हैं क्या, स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। यानी स्पॉट वेल्डिंग में क्या है, हमारा सबका जितना भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आप टाइप्स पढ़ रहे हो, सबका फंक्शन एक ही है हमारा, क्या करना है हमको, उसके सरफेस कांटेक्ट पर हमको हाई करंट पास कराना है, ठीक है। हाई करंट पास कराने से हमारा वहाँ पर हीट जनरेट होगा हमारा सरफेस एरिया पर हमारा, जिससे हमारा क्या होगा, सरफेस जो जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पर वो क्या होगा, मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद पावर को कट करना है, फिर एडिशनल प्रेशर अप्लाई करना है। जैसे एडिशनल प्रेशर अप्लाई करेंगे हमारा वो क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा। और ज्वाइंट जो हो रहा है हमारा डिफरेंट वे में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंटेड इलेक्ट्रोड यूज किए हुए हैं और यहाँ पर फोर्स दे रहे हैं, तो ये दोनों हमारा जहाँ पर सरफेस कांटेक्ट के पास जो मेल्ट हुआ है, और यहाँ पर जब प्रेशर दोगे तो ये पॉइंट के चलते उसके बीच में हमारा क्या होगा, आपका एक स्पॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये स्पॉट के फॉर्मेशन हो गया हमारा, यानी एक दूसरे को क्या हो गया, हमारा ज्वाइंट। लेकिन ये ज्वाइंट हमारा क्या होता, उतना अच्छा नहीं होता, मतलब क्योंकि एक स्पॉट बन रहा है हमारा, तो स्पॉट बनने के चलते उतना अच्छा वेल्डिंग इसको नहीं माना जाता है हमारा, ठीक है। और इस टाइप का वेल्डिंग हम लोग यूज कहाँ करते हैं, जब थिन जे शीट को हमको क्या करना है, आपको वेल्ड करना है, वो भी कैसे, आपको लैप वेल्ड करना है, मतलब एक दूसरे के ऊपर हमको क्या करना है, यदि ओवरलैप कर दें, हम ओवरलैप नहीं बोलिए, एक दूसरे के ऊपर क्या लैप करके यदि हमको ज्वाइन करना है, तो उस केस में हम लोग कौन सा यूज करेंगे, स्पॉट वेल्डिंग यूज करेंगे। और थिन शीट जो हम लोग, इसका थिकनेस जो होना चाहिए अप टू 12.7 mm तक हम लोग कर सकते हैं, मतलब जो थिन शीट हमारा जो होगा उसका आपका क्या होना चाहिए, थिकनेस जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 12.7 mm तक। यदि 12.7 mm थिकनेस वाले थिन शीट को हम यदि हमको ज्वाइंट करना है, बेल्ट करना है, वो भी कैसा, यदि लैप बेल्ट करना है, तो उस केस में हम लोग स्पॉट वेल्डिंग का यूज करेंगे। यानी स्पॉट वेल्डिंग के लिए हमको क्या चाहिए, हाई करंट चाहिए सेकेंडरी में, और हाई करंट पास करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा लो वोल्टेज सेकेंडरी में होना चाहिए। और लो वोल्टेज हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जब यूज करेंगे तो ये वोल्टेज हमारा सेकेंडरी में क्या होगा, घटा देगा हमारा ये, और यहाँ से जो दो टर्मिनल होगा, इस दो टर्मिनल से हमारा क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक क्लैंप होता है हमारा, इसी क्लैंप से इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है। एक क्लैंप हमारा मूवेबल होता है और एक क्लैंप हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड हमारा मूवेबल क्लैंप से कनेक्टेड होगा और एक इलेक्ट्रोड हमारा जो होगा वो फिक्स क्लैंप से कनेक्टेड होगा हमारा। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो होगा वो कैसा, टिप इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। और इसी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हमको थिन जो मेटल शीट को क्या कर देना है, प्लेस कर देना है, एक दूसरे के क्या हमारा लैप करके, मतलब एक दूसरे को चढ़ा कर हमको इसको थिन शीट को क्या इसके बीच में टिप इलेक्ट्रोड के बीच में प्लेस करना है। जैसे आप सप्लाई दोगे हमारा, ठीक है, हाई जे करंट हमारा पास होगा इलेक्ट्रोड से, तो यहाँ पर हाई करंट जो देखिए कहाँ कहाँ कांटेक्ट होगा हमारा, एक टिप पॉइंट ऑफ इतना, यानी 3 जगह होगा हमारा, 1 2 3 जगह, जिससे हमारा क्या होगा, हाई हीट डेवलप होगा। और हाई हीट होना, हाई करंट पास होने से ये इलेक्ट्रोड हमारा क्या होगा, हीट हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोड हमारा हीट नहीं हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका होलो जो कंडक्टर ऑफ कॉपर आपको इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जिससे हमारा उसमें
मतलब हॉलो जो होगा हमारा कॉपर कंडक्टर, वहाँ पर हम लोग उसमें क्या करेंगे, ये हॉलो जो कॉपर जो हमारा ये इलेक्ट्रोड होगा हमारा, उसमें वाटर को सर्कुलेट कराएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रोड हमारा कूल्ड होते रहेगा। ठीक है, और इस प्रकार हमारा जब इस पे करंट पास कराओगे तो ये आपका कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच हमारा क्या होगा, यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर करंट पास करोगे हीट डेवलप होगा, इस हीट से हमारा ये कॉन्टेक्ट सरफेस हमारा क्या होगा, मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा तो हमारा ये एडिशनल इस पर हम प्रेशर, जब भी मेल्टिंग पॉइंट मिल जाएगा हमारा तो उसमें पावर को कट कर देंगे। पावर को कट करने के बाद इस पर हम एडिशनल प्रेशर अप्लाई करेंगे। एडिशनल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सरफेस पॉइंट के बीच में हमारा एक स्पॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो ज्वाइंट होगा जो कि आपको स्पॉट के रूप में होगा। तो ऐसे जो प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं क्या, स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, अब दूसरा है, इसके बाद स्पॉट वेल्डिंग के बाद हमारा जो है एक और कौन सा वेल्डिंग बच गया, एक सीम वेल्डिंग बच गया और एक प्रोजेक्शन वेल्डिंग, है ना। यानी सीम जो वेल्डिंग में हमारा क्या होगा, सीम वेल्डिंग भी जस्ट लाइक टू हमारा स्पॉट वेल्डिंग ही होगा हमारा। ठीक है, उस समय हमारा क्या होगा, मान लो ये थिन शीट हमारा जो प्लेट है, इसको हम चाहते हैं कि एक कंटिन्यूअस हमारा क्या हो, आपको कंटिन्यूअसली यहाँ वेल्ड हो जाए। ठीक है, तो उस केस में हम लोग कंटिन्यूअस जो वेल्ड होने के लिए, कंटिन्यूअस वेल्ड यदि आप थिन शीट को चाहते हैं तो वहाँ पर हम लोग सीम वेल्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है, सीम वेल्डिंग के लिए हमारा क्या ओनली जो डिफरेंस जो होगा, यहाँ पर जो पॉइंटेड इलेक्ट्रोड यूज किए थे वहाँ पर हम रोलर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। ठीक है, एक रोलर इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, आपको फिक्स क्लैंप से कनेक्ट कर देंगे, और एक रोलर इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करेंगे, मूवेबल जो है क्लैंप से आपको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, वही मूवेबल हमारा जो आपका जो हमारा इलेक्ट्रोड है हमारा, वो कैसा है हमारा, तो रोलर इलेक्ट्रोड वहाँ पर यूज किए हुए हैं। उसी रोलर इलेक्ट्रोड के बीच में ऐसा होगा हमारा इलेक्ट्रोड, ये रोलर होगा हमारा इस फॉर्म में। इसी दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, ये थिन शीट को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, एक को फिक्स कर देंगे, एक को हम मूवेबल रखेंगे। ठीक है, जैसा आप वोल्टेज अप्लाई करोगे हमारा यहाँ पर, ठीक है, सेकेंडरी से हाई करंट पास होगा, यानी इस रोलर से हमारा क्या होगा, करंट पास होगा। जब करंट जब पास होगा हमारा तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्ट जो सरफेस है हमारा, वहाँ पर हीट डेवलप होगा, और हीट डेवलप होगा तो ये रोलर तो हमारा मूव करते जाएगा। तो रोलर जैसे जैसे मूव करेगा हमारा, और चूंकि जब हमारा हीट डेवलप हो गया हमारा, ये रोलर मूव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ये बनाएगा, प्रेशर बनाते जाएगा तो ये कंटिन्यूअस हमारा क्या होगा, ज्वाइंट होते जाएगा। यानी जहाँ पर कंटिन्यूअस ज्वाइंट करना होगा तो उस केस में हम लोग सीम वेल्डिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका सीम वेल्डिंग के बारे में, देन प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में। तो आप इतना पहले नोट डाउन कर लें, हम लोग सीम वेल्डिंग और आपका नेक्स्ट जो बच रहा है वो कौन सा हमारा प्रोजेक्शन जो वेल्डिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।